हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 में लोडिंग का इफ़ेक्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सिंपल। तो अब मैं आपको क्या करूँगा कि इसमें तो जैसे मैं इसको करता हूँ, यहाँ कॉपी मैंने किया, इसमें पेस्ट इन प्लेस और कोई कलर चेंज कर दिया। अब आप ऑल दबाते हो जिससे कि चारों तरफ से सिलेक्ट होके मतलब साइज को छोटा कर दे। अगर आप बिना सिलेक्ट करे ऑल दबाए करोगे तो वन एंगल से ये साइज को छोटा करेगा। मैंने होल्ड दबाया तो ये चारों तरफ से साइज को छोटा बड़ा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बाहर क्लिक किया, मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैंने यहाँ कट किया कॉपी की जगह। तो जैसे मैं कट करता हूँ तो इसने क्या करा, इतना हिस्सा कट कर दिया और एक न्यू लेयर्स पे मैंने पेस्ट इन प्लेस किया। अब होल्ड दबा के इसका साइज आप छोटा कर देते हैं इस तरीके से। साइज को छोटा करने के बाद अब ये जो मेरा अंदर का इलिप्स है और ये जो बाहर का इलिप्स है, इसमें क्या है कि आपका ये अलग अलग लेयर पे है। तो जैसे मैंने इसमें किया यहाँ F8, मैं इसको सेंटर से मूवी बनाऊंगा इस तरीके से कि बाहर वाले में अलग एनिमेशन चले, अंदर वाले में अलग। तो मैं यहाँ भी इसको करता हूँ F8, मैंने इसको भी किया मूवी के लिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाहर वाला जो लेयर 1 है उसमें डबल क्लिक करता हूँ और सिंबल 1 में चला जाता हूँ। अब मैंने यहाँ इसको कॉपी किया और एक दूसरी लेयर लेके पेस्ट इन प्लेस सेम कर दिया। लेयर 3 पे मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल लेता हूँ और आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल या कोई भी इमेज या जिस तरह का भी आपको डिजाइन इसके अंदर एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे, आप बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको करता हूँ F8 करने के बाद मैंने इसको बनाया मूवी करने के बाद मैं करता हूँ इसको 20 फ्रेम पे F6। इसके बाद मैंने यहाँ जाके इसका साइज छोटा कर दिया इस तरीके से। आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया 45 फ्रेम पे आपका F6, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की इसकी F6 है। अब जैसे मैंने इसमें इस तरीके से इसकी पोजीशन चेंज की और यहाँ जाके इसका आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं कि भाई कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने किया यहाँ जाके इंसर्ट की फ्रेम, F6 ही बोलते हैं इसको। जैसे ये लिया आपका और इसका साइज मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ इसकी। अब मैं सिलेक्ट करके करता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्यून। लेयर 3 को सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे फ्रेम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसको क्लासिक ट्यून दिया और दोनों लेयर को F6 70 फ्रेम तक कर दिया। अब लेयर 2 को ऊपर, लेयर 3 को मैं आपको लेयर 2 को ऊपर रखता हूँ और लेयर 3 को नीचे। तो 1 3 2 इस तरीके से। फिर मैं इसको मास्क करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से करता हुआ दिखाई देगा। ये मास्किंग होगी इसके अंदर। मैं सीन 1 पे आ जाता हूँ। अब मैंने सबसे पहले इसको सेव किया, डेस्कटॉप पे गया, कोई भी मैं नाम दे देता हूँ, जो भी आपको नाम रखना है अपनी फाइल का आप रख सकते हैं। रखने के बाद मैंने किया इसको कंट्रोल एंटर। मैं दिखा रहा हूँ कि अब तक कितना डिजाइन बना। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे आप कोई एनिमेशन टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, लेयर 2 पे अब मैं कुछ अलग एनिमेशन करूंगा। तो मैंने F8 पहले से कर चुका था पर मैं दोबारा करता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं होता। तो मैंने F8 किया। F8 करने के बाद मैं डबल क्लिक करके उसके अंदर गया और फिर दोबारा मैंने इसको F8 बना दिया। F8 बनाने के बाद मैं यहाँ फ्रेम 5 पे F6 करता हूँ और मैंने यहाँ जाके क्या किया कि कलर इफेक्ट में आपका यहाँ जाके कलर चेंज कर दिया। यहाँ गया F6 और फिर मैंने बाहर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ जाके कोई भी कलर चेंज किया। इस तरीके से आप जैसे नंबर चेंज होते रहे और प्लस बैकग्राउंड भी चेंज होता रहे, आप इस तरीके से कोई इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने यहाँ कोई भी कलर चेंज कर दिया इस तरीके से, जो भी कलर आपको ठीक लगे ऐसे। तो ये बाहर क्लिक, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और यहाँ कोई भी आपने कलर फिल कर दिया। अगर मैं इसमें क्लासिक नहीं देता तो ये झटके से कलर चेंज
करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा पता ही ना चले कि कब में को दूसरा कलर आ गया, तो क्रिएट क्लासिक ट्यून आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से कलर चेंज होता हुआ इफेक्ट देगा आपका। अब हम सीन 1 पे आते हैं। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको जब तक मैंने क्या बनाया। तो कंट्रोल एंटर, ये इस तरीके से अंदर का भी इफेक्ट शो कर रहा है इस तरीके से। अब इसके बाद चलते हैं लेयर 3 पे। मैंने लेयर 3 पे सिलेक्ट किया। लेयर 3 पे सिलेक्ट करने के बाद लेयर 1 और लेयर 2 को मैं लॉक कर देता हूँ जिससे वो हिले ना। और मैंने यहाँ जाके इसका साइज फॉन्ट 1 और इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद अलाइन पे जाता हूँ। मैंने इसको किया सेंटर में इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मैंने किया इसको 10 फ्रेम तक सिलेक्ट और मैंने किया यहाँ जाके F6। अब जो लेयर 3 है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ करते हैं F6। तो ये क्या करेगा, ये सभी को 1 से लेके 10 तक अलग अलग फ्रेम दे देगा इस तरीके से लेयर 3 में, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था। अब मैं लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ जाके इसको किया 2, 3, 4, जिस तरीके से भी आपको लोडिंग का दिखाना है। ये मैंने 3 किया जैसे इस तरीके से। तो अब मैं ओनली हर फ्रेम पे नंबर चेंज कर रहा हूँ 4। अब मैं चाहता हूँ 4 थोड़ा सा रुका रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, F5 ऐड फ्रेम। इसका काम हमारा क्या होता है कि F5 करोगे तो वो काफी टाइम तक आप उस चीज को दिखा सकते हो। तो जैसे मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, F5 फ्रेम पे क्लिक किया मैंने। अब मैं शॉर्टकट की यूज करके इसको इस तरीके से टाइम को बढ़ा देता हूँ, तो ये 4 तक थोड़ा सा रुका रहेगा। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ जैसे 5। तो जैसे आपने यहाँ 5 करा, 4 तक रुका रहने का मतलब है कि हमारी वो फाइल में ज़्यादा डाटा है इसलिए टाइम ज़्यादा लगा रहा है। तो 6, 7, 8, 9 और ये 10। जब मैं 10 पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 10 तक थोड़ा सा ये रुके। तो पहले तो 10 पे क्लिक किया तो ये अलाइन थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं इसको अलाइन करता हूँ इस तरीके से। अलाइन करने के बाद मैं इसको करता हूँ 50 फ्रेम तक F6। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके कि जैसे मैंने इसको किया कंट्रोल एंटर, अंदर से मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना हो। तो ये इस तरीके से दिखा रहे हैं आप, ऐसे ही आप। अगर आउटपुट पे कोई एरो आता है तो वो उसका काम है कि कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एरो आ रहा है। फिलहाल तो हम डिजाइनिंग के थ्रू काम कर रहे हैं इसमें। तो अब मैंने किया लेयर 4 को सिलेक्ट, मैंने किया F6 या F7 भी कर सकते हो आप इस जगह। तो मैंने किया इसमें F6, ये खाली है। तो मैंने इसमें किया यहाँ जाके F5, एक फ्रेम में F5 करूँगा इस तरीके से कि लोडिंग के बाद मेरा कोई डिजाइन मतलब दिखाई दे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अपनी इच्छा से आप जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। अब मैं अलाइन पे जाके इसकी विड्थ हाइट इसको सेंटर में दे देता हूँ। और इसकी जो जूम और जूम आउट करने की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस है। तो कंट्रोल माइनस किया मैंने इसको। अब थोड़ा सा फ्रेम थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैंने 120 पे मैं करता हूँ F6। कहीं पर भी जाके आप सिलेक्ट करते हो और कहीं पर भी जाके आप जैसे पर्दा खुलता है इस तरीके से शो कर सकते हो। तो जैसे मैंने इतना ऐसा सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। लास्ट में जाके कितना आपको खोलते हुए दिखाना है इतना मैंने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ करता हूँ राइट क्लिक, क्रिएट शेप टून। तो ये शेप टून हमारा यूज होता है शेप के लिए। मैंने क्रिएट शेप टून पे क्लिक किया। तो ये मैं करके थोड़ी देर पर्दा रुका रहे तो आगे फ्रेम पे जाके मैंने इसको किया F6। और ये अब मुझे यहाँ शेप टून की जरूरत नहीं है तो रिमूव ट्यून मैंने इसमें कर दी इस तरीके से। अब आप इसको कंट्रोल एंटर करके देखते हैं तो ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसके बाद आप किसी भी नाम टैक्स कुछ भी आप शो कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया सेव डेस्कटॉप पे, पहले था मेरा सेव। अब मैं जैसे कंट्रोल एंटर करके मैंने दिखाया था आपका कि कंट्रोल एंटर किया इस तरीके से, तो ये पूरी की पूरी फाइल SWF में सेव कर देता है। तो अब मैं डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने किया कंट्रोल एंटर तो ये ऐसा दिखाई देगा।
आप इस तरीके से कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।